बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबके। बेटा हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह। आज चैप्टर नंबर 9 की हम सिमिलर फिगर्स के वाले से हम बात कर रहे थे, जिनमें हमारे पास उनकी लेंथ्स के बारे में बात थी कि लेंथ अगर सेम होगी तो फिर हम उनकी रेशो कैसे फाइंड करेंगे। फिर हमने उनका एरिया फाइंड करना सीखा। फिर हमने उसका ये शेप्स डिफरेंट थी। फिर हमने उनका वॉल्यूम देखा बेटा, ठीक है। ये सारी बातें हम लोगों ने स्टडी कर ली हैं, ठीक है। यही बातें हमारे पास जो आएगी नेक्स्ट एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज, वो उनका मिक्सचर आएगी, ठीक है। इन सब बातों का ना दरमियान में टेस्ट रेट के भी क्वेश्चन आएंगे और वॉल्यूम के भी क्वेश्चन है, थोड़े से एरिया के भी क्वेश्चन है, लेंथ भी फाइंड करनी है हमने, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज के अंदर करेंगे और जो मज़ीद हमारी को बातें होंगी इंशाल्लाह वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। जो पीछे से हमारे पास कुछ बातें हैं समझानी पड़ी तो मैं बैक से जाकर भी इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है ना, इसमें एमसी कुछ नहीं करवा रहा है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, इफ़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन की बात हो रही है और उसके एंगल्स का सम बता रहे हैं। पॉलीगॉन किसे कहते हैं? ऐसी ट्राइंगल, ऐसे जिसकी 3 साइडें या ऐसी बंद शक्ल जिसकी 3 साइडें या 3 से ज़्यादा साइडें हों, उसे पॉलीगॉन कहते हैं। और उसके एंगल का सम है, और उसका सम कितना बताया उसने? 1080 यानी 1080 बता दिया हमें। अब अगर कितनी साइडें हैं उसकी, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, वो हमने बतानी है। कम से कम 3 होती हैं पॉलीगॉन की, तो 3 से ज़्यादा कितनी हो सकती हैं हमने फाइंड करनी है। इंटीरियर एंगल्स, उसका अंदर वाले जो एंगल्स, उसका सम उनसे हमें बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नोट किया है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेरे पास 1080 बता दी उसने। नंबर ऑफ साइड्स हमने फाइंड करनी है। अब पॉलीगॉन की का जो सम था वो तो ये था। अब जो पॉलीगॉन का फार्मूला है हमारे पास, एंगल्स का फार्मूला, वो क्या है? वो n-2 मल्टीप्लाई 180, ठीक है बेटा। ये फार्मूला हमारे पास था जो हमने नंबर 4 एक्सरसाइज में स्टडी किया था। इसमें नंबर ऑफ साइड्स में दी हो तो हम उसको इसके साथ नीचे n लगाकर फिर हम नंबर सम ऑफ साइड मालूम करते हैं, इसका सम क्या है। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स नहीं दी हुई हैं, इसलिए हम इसको नंबर ऑफ साइड में n को ना वो खाली छोड़ देंगे। अब ये 180 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करोगे आप। n-2 आपने ऐसे छोड़ दिया, 1080 को आपने 180 से डिवाइड किया, 0 से कैंसिल हो गया, तो 18 6 आर 108 होता है। -2 वहाँ जाके हमने प्लस किया बेटा, 6 + 2 तो 8 साइड्स बेटा हमारे पास आंसर आ गया कि उसकी कितनी साइडें हैं, तो उसकी 8 साइडें हैं बेटा उस पॉलीगॉन की। क्वेश्चन 3 में लिखा है बेटा कि द 2 सिमिलर बॉटल्स हैं आर सच दैट वन इज़ ट्वाइस, एक से दूसरा डबल है उसकी हाइट उसकी अदर। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज एंड देयर कैपेसिटीज़। अब कैपेसिटीज़ फाइंड करने के लिए लाजमी बात है उसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। एरिया के लिए हम वहाँ फार्मूला वही यूज़ करेंगे, A1 A2 वाला। दोनों फार्मूले हमारे पास आएंगे तो क्वेश्चन मुकम्मल होगा। फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, रेशियो से बता दिए कि एक जो ना दूसरे से दूसरा डबल है पहले से, तो पहले 1 होगा, दूसरा डबल होगा, तो 1:2 रेशियो मेरे पास आ गई। फार्मूला में यूज़ किया A1 A2 का, तो अब हमारे पास वैल्यू आ रही, लेंथ की वैल्यू आ रही है। तो हमने क्या किया, A1 ऐसे ही आ गया, A2 ऐसे ही आ गया, L1 1 आ गया, L2 2 आ गया। इनका स्केयर ले लिया आपने, तो 1/4 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई बेटा। ये मैंने एरिया फाइंड कर लिया। अब आप पहले इसको रेशियो में लिखोगे, ठीक है। L1, तो L1 नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा लेंगे। यहाँ लिख लो L2 और A1 A2 बराबर आ जाएगा 1:4। ये बेटा हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसका हाफ पार्ट हमारा हो गया, इसका ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमसे वो कह रहा है कि उसकी कैपेसिटी फाइंड करें कि उसमें कितनी कैपेसिटी आ सकती है। यानी पूछना जा रहा है वो कि उस बॉटल में कोई लिक्विड डालना है तो वो कितना लिक्विड आ जाएगा। तो हमारे पास हाइट उसकी हमें पता होगी, तो फिर हम उसमें बता सकते हैं। अब V1 और V2 हमने फाइंड करना है, वैल्यूज़ वही हैं, मेरे पास 1/2 आ रही है हाइट की, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे क्यूब लगाएंगे हम, V1 V2 ऐसे ही आ गया। अब इसको हमारे पास आ गया 1/8 आ गया। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, V1:V2 1:8। ये बेटा इसकी रेशियो जो से फाइंड करने के लिए उसकी कैपेसिटीज़ के लिए वो रेशियोज आ गई और वो एरिया आ गया था, ठीक है। 4 में लिखा बेटा कि ईच डायमेंशंस ऑफ मॉडल कार, एक मॉडल कार की उसकी जो अतराफ़ हैं वो बता रहे हैं 1/10 है,
और कॉरस्पॉन्डिंग जो इसकी कार है ना उसके डायमेंशन से, डायमेंशन में उसके तरफ होते हैं, उनकी साइडें होती हैं। अब हमने क्या करना है, उनका एरिया फाइंड करना है, उनकी कैपेसिटीज़ यानी उनका वॉल्यूम फाइंड करना है, उनकी विड्थ फाइंड करनी है और नंबर ऑफ़ व्हील्स को देखना है वो कितने आ रहे हैं दोनों के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। आपने सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन नोट किया, उसके बाद उसकी वैल्यू लिखी 1/10। हमने उसका एरिया फाइंड करना है पहले पार्ट के अंदर, तो फार्मूला मेरे पास A1 A2 आ गया और A1 A2 के साथ मेरे पास उसकी वैल्यू आ गई जो कि 1 और 10 थी मेरे पास। हमने इसका स्क्वायर लिया तो 1/10 का ये 100 हो गया। ठीक हो गया। अब आपने इसको रेशो में लिखना है तो आप लिखोगे A1 रेशो A2 बराबर है 1/100। ठीक है, ये तो इसका पहला पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट में हमसे वो कह रहा है उसका वॉल्यूम फाइंड करें। अब हाइट मेरे पास वही है जो लेंथ थी, हमने वही लिखा 1/10, लेकिन यहाँ पर क्यूब ले लिया, फार्मूला हमने वही लगाया V12 V2 का, तो ये अब यहाँ पर 1000 हो गया, हमारे पास 1000 आ गया। आपने क्या किया, इसको भी रेशो में लिखा 1/V2 आ गया, बराबर आ गया 1 और 1000 बेटा। ये इसका हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा था कि उसकी विड्थ जो है ना वो फाइंड की जाए। अब विड्थ जो कि दोनों की प्रोपोर्शनल है, उसकी डायमेंशंस की, उनके अतराफ़ की, उनकी साइडों की, तो रेशो वही होगी विड्थ की रेशो जो लेंथ की होगी। तो लेंथ की क्या थी मेरे पास, वो थी 1 और 10 थी, तो इसकी भी विड्थ की रेशो भी वही होगी 1/10। ऐसे लिख लें, या आपको ऐसे पहले लिखने बाद में रेशो में लिख लें आप। ठीक हो गया जी। उसके बाद लिखा नंबर ऑफ़ व्हील्स। अब हमें पता है कि एक मॉडल कार है और एक दूसरी एक्चुअल कार है। दोनों कार के जो व्हील हैं, जब हमें पता है कि वो दोनों बराबर हैं, उसके जो हैं रेशोज़ उनके बराबर है, लेंथ में फ़र्क है, साइज़ में फ़र्क है, हाइट में फ़र्क है, लेकिन उनकी रेशो बराबर है, तो इसका मतलब है अगर सेम शक्ल होगी तो व्हील भी तो 4 ही लगे होंगे। एक साइड पे 4 है तो दूसरे पे 4 है। अगर आप 4:4 करते हो और ये दोनों कैंसिल करते हो तो 1:1 आ जाती है, तो रेशो मेरे पास 1:1 की हो गई। तो आपने व्हील में लगाना है 1:1, इसका बेटा आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपने ये लिखना है कि व्हील की रेशो जो है वो 1:1 है। ये हमारा फोर्थ पार्ट का भी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा लिखा हुआ है कि 3 सिमिलर जग हैं। यहाँ पे 3 आ गए बेटा। हमारे पास जितने भी हमने फाइंड किए हैं अब तक क्वेश्चन सॉल्व किए, उनमें सब में 2-2 आ रहे थे। 2 गाड़ियाँ आ रही थी, 2 बॉटल्स आ रही थी, या 2 भी कोई भी शेप्स आ रही थी। यहाँ पर उसने कहते 3 है। अब उनकी हाइट उसमें बता दी कि 8 सेंटीमीटर, 12 और 16 सेंटीमीटर है। अब जो स्मॉलेस्ट जग है ना, इनमें स्मॉलेस्ट 8 वाला होगा, उसमें 1/2 लीटर आता है, यानी हाफ लीटर उसमें कुछ भी चीज़ आती है, वो आप दूध समझ लें, पानी समझ लें, वो आता है। और कैपेसिटीज़ भी मालूम करनी है दोनों की। अब देखें वो कह रहे हैं अदर्स 2 की मालूम करनी है। एक की तो पता लगी, अब हमें पता पहले कैपेसिटीज़ फाइंड करने के लिए हमें पहले 2 की पता होगी तो फिर सेकंड 2 की पता करेंगे ना। तो आप क्या कर लोगे, सबसे पहले जब हमारे पास इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया V1 की वैल्यू 0.5 लीटर्स, हाफ लीटर से लिख लें। अब पहले हम V1 V2 H1 H2 निकालेंगे, V1 V2 कैपेसिटी निकालेंगे। 3 जो आ गए मेरे पास, H1 H2 H3 हो गया। तो H1 फार्मूला में लगाया, फार्मूला चूँकि सिमिलर फिगर्स मेरे पास 2 फिगर्स का फार्मूला था, हमने इसलिए पहले 2 वैल्यूज लिखी, हमने तो 12 लिखी, इसका क्यूब था। पहले इसकी कटिंग कर लो आप, तो 4 2 8, 4 3 12 आ गया। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 का आपने क्यूब ले लिया, तो हमारे पास आ गया, इसका क्यूब लिया 8 आ गया, इसका क्यूब 27 आ गया। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू यही चलती आ रही है, V1 V2 चलता आ रहा है। अब V2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जबकि V1 उससे बताया 0.5 है, स्मॉलेस्ट बताया था 0.5 है। अब इनको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो V2 के साथ 8 चला गया और 27.5 चला गया। अब आप इसको क्या करोगे, कटिंग करोगे। V2 मैंने मालूम करना है, तो हमारे पास 8 पहले यहीं पे आएगा और वैल्यू चलेगी 0.5 के साथ 27 चला गया। अब आपने 8 को वहाँ जाके डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास वैल्यूज़ का आंसर जो आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 1.69 और सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम फाइंड करना है। अब हमारे पास V2 आया है, लेकिन हमें 3 जग का मालूम करना है। अब हम क्या करोगे, 1 और 3 लगा लोगे। अब हमें बेटा V3 फाइंड करना है, तो आप V3 लगा लें, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। V3 की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि V2 हमारे पास फाइंड हो गया है। 1 और 3 लगा लोगे तभी फाइंड हो जाएगा। अब 1 के साथ हमें H1 चाहिए और फिर H3 चाहिए और इनका क्यूब भी चाहिए।
अब इसका जो सवाल में हमारे पास उन्हें पहले बता दी हुई थी हमारे पास कि 8 है, 12 है और 16 है। हमने 12, 8 और 16 ली है, ठीक है। हमने 12 माइनस कर दिया है, तो हमने 8 लिखी, पहले बड़े वाले की 8 लिखी और दूसरे वाले की मैंने 16 लिखी और क्यूब लिखा। इन्हें कटिंग किया तो ये 1/2 आ गया। इसका मैंने क्यूब लिया। यहाँ पे V1 की वैल्यू 0.5 आ रही थी, V3 मैंने फाइंड करना है, यहाँ आ गई 1/8 और 0.5 नीचे V3 आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, V3 बराबर आ जाएगा। आप 0.5 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4 हमारे पास आ जाएगा और सेंटीमीटर क्यूब साथ लगा लोगे। अब हमारे पास V1 भी आ गया है जो कि 0.5 दिया हुआ था, V2 भी आ गया है जो कि 1.69 सेंटीमीटर में निकाला है और V3 भी हमने फाइंड कर लिया है जो कि 4 सेंटीमीटर क्यूब है। ये बेटा हमारे आंसर आ गए। क्वेश्चन 6 में लिखा बेटा 3 सिमिलर ड्रिंकिंग ग्लास। अब यहाँ पे 3 ग्लास ही हमें लास्ट वाले क्वेश्चन में से 3 जग दिए हुए थे, वो भी क्वेश्चन में 3 वैल्यूज़ थी हमारे पास, यहाँ पे भी 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। यहाँ पे भी हाइट दी गई है, H1 H2 H3 दी गई है। वहाँ पे था स्मॉलेस्ट, यहाँ पे टॉलेस्ट आ रही है, यानी सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है। तो H3 या V3 हमें दिया हुआ है उसने, जिसकी वैल्यूज हमें दे दी हुई है उसने। अब वो कह रहा है कि इसकी बेसिस फाइंड करना है, इसका भी हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने वॉल्यूम फाइंड किया है, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सवालात को सबसे पहले आपने क्वेश्चन नोट किया, उसके बाद हमारे पास H1 H2 की वैल्यू लगा दी। फार्मूला में लगाना है, चूँकि हमारे पास V3 की वैल्यू दी गई है, इसलिए फार्मूले में जब आप सिंगुलर फिगर लोगे तो आप V2 के साथ V3 लोगे या V1 के साथ V3 लोगे, तभी हमारे पास V3 फाइंड, क्योंकि एक फाइंड हमारे पास अगला हमने फाइंड करना है तो हम V3 साथ जरूर लेंगे। तो H1 हमारे पास जो आ रहा है वो 7.5 आ रहा है, H3 हमारे पास आ रहा है वो 10.5 आ रहा है। अब आपने इन दोनों का क्यूब लेना है और V1 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, V3 की वैल्यू हमारे पास आई 343, वो हम ऐसे ही लिख देंगे, इसको नहीं हम छेड़ेंगे। अब 7.5 का आपने स्केयर लिया, बस वैल्यू आ गई 421.875। हमने इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। अब ये कैलकुलेशन लोगे बेटा, नीचे भी हमने कैलकुलेशन लिया तो मेरे पास आएगा 115.7.625। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, V1 और 2343 था हमारे पास, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मेरे पास वैल्यू आ गई 1157.625 V1 के साथ आ गई, जबकि मेरे पास 343 के साथ वैल्यू मेरे पास आ गई 421.875। अब ये वहाँ जाके वैल्यू डिवाइड होगी, 343 421.875 डिवाइडेड बाय अपने 1157.625 आ गए। सारा बेटा अपने प्रोसेस को कैलकुलेटर के साथ करेंगे आप। अब आप इनको डिवाइड करोगे तो बस 125 मिलीलीटर क्यूब बेटा हमारे पास आंसर आएगा, क्योंकि हमने V फाइंड करने हैं, वॉल्यूम फाइंड करने हैं और क्यूब हमें चाहिए। हमारे पास जो उसने दिया हुआ था यूनिट वो मिलीलीटर था, मिलीलीटर आएगा, क्योंकि यहाँ पर उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसके साथ V3 की वैल्यू के साथ ना, ये V3 की वैल्यू से लिखा हुआ है, ये मिलीलीटर है, दूसरा सेंटीमीटर हाइट है। अब हमारे पास आगे हमने V2 भी फाइंड करना रहता है। अभी आप दोबारा ही करोगे, वही सिमिलर फिगर का फॉर्मूला यूज़ करोगे। और फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वो था V2 और V3 आएगा हमारे पास अब, और 9 आवर हमारे पास जो वैल्यू थी 9 आवर, इसकी वैल्यू थी 10.5। अब आप इनके दोबारा लोगे, क्यूब लोगे, अब इसका लिया तो ये आ गया 29729 और नीचे मेरे पास वही वाली वैल्यू आ रही थी 1157.625 आ गई। अब V2 की हमने फाइंड करना है और V3 हमारे पास आ रहा था वो 343 थी। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू इसके साथ चली गई, वैसे ही बेटा अब ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गई। V2 को हमने यही छोड़ दिया, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई 729 के साथ मल्टीप्लाई हुई 343, नीचे डिवाइड हुआ 1157.625। आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गई वो आ गई 216 मिलीलीटर क्यूब बेटा, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम फाइंड करें तो मिलीलीटर में चाहिए, तो मिलीलीटर क्यूब हमारे पास आएगा। अब आपने देखना है हमारे क्वेश्चन में ना उसने मिलीलीटर लिखा हुआ था, जहाँ पर उसने क्यूब नहीं लिखा हुआ, वॉल्यूम की वैल्यू से खाली मिलीलीटर लिखा हुआ है, तो आप भी क्यूब ना लिखिएगा, खाली मिलीलीटर लिख लें, ठीक हो गया बेटा। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन में सर में लिखा हुआ है एक टॉय मैन्युफैक्चरर्स
मैन्युफैक्चरर है जो एक टॉय बनाने वाले हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं एक मॉडल कार जो सिमिलर है एक्चुअल कार के साथ, और इसकी रेशियो डोर के एरिया की बताई उसने, एरिया की बताई है, लेंथ की नहीं बताई, ध्यान कीजिएगा, 1 सेंटीमीटर टू 2500, ठीक है, इतने सेंटीमीटर तक। अब वो कह रहे हैं इसकी लेंथ फाइंड करनी है पहले पार्ट में हमने। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास डोर्स का जो उसने बता दिया है वो उसका एरिया बता दिया है, और अब हमने एक मालूम करना है सिमिलर फिगर्स की लेंथ फाइंड करनी है। तो हम एरिया के नीचे ही लगाएंगे उसको 2500, जबकि L1 L2 हमने फाइंड करना है। अब टेकिंग स्क्वायर रूट लिखेंगे हम, स्क्वायर रूट लेंगे अब बोथ साइड्स पर, इधर भी लिया इधर भी लिया, ये कैंसिल हो गया। 25 को जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो ये L1 और L2 की वैल्यू हमारे पास 1/50 आ गई, ठीक है। अब हमारे पास L1 L1 की वैल्यू आ गई, ये कैलकुलेटर से बेटा आप इसको फाइंड कर सकते हैं। 2500 का स्क्वायर रूट लोगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा। अब L1 और L2 की जो रेशियो हमारे पास आ गई 1:50 हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि इसका वॉल्यूम फाइंड करें। वॉल्यूम कैसे मालूम करेंगे हम, V1 V2, अब हमारे पास लेंथ की हाइट हमारे पास आ गई है। अब आप V1 V2 लिखोगे और H1 हमारे पास आ गया 1, इसका 50, अब इसका आपने क्यूब लिखना है, ठीक है। अब इसका क्यूब जब लोगे ना आप तो ये 3 टाइम 125 हो जाएगा, और जीरो इसके साथ आ जाएंगे, जितने जीरो एक जीरो है तो इसके ज़ीरो बढ़कर 3 हो जाएंगे, और ऊपर 1 ही रहेगा। अब V1 V2 ऐसे ही आ गया, ठीक हो गया जी। अब आपने इसको क्या कहना है, हमने वॉल्यूम फाइंड कर ली है। अब V1 रेशो V2 बराबर आ जाएगा 1:125, फिर आगे साथ आपने लगा देना 1 2 3 0, ये बड़ा हमारा आंसर आ जाएगा। ये बी पार्ट हमारे पास हो गया। अब सी पार्ट में हमसे वो कह रहा है कि इसकी विड्थ मालूम करें। अब एक्चुअल कार की विड्थ उसने ये बता दी है। अब लिखा रेशियो ऑफ देयर लेंथ्स वो हमें मालूम कर ली हुई है। अब विड्थ ऑफ द मॉडल कार इज़ प्रोपोर्शनल टू लेंथ रेशियोज। अब जो लेंथ रेशियो के ना वो प्रोपोर्शनल आ रही है, विड्थ जो भी हमारे पास आ रही है वो इसके प्रोपोर्शनल आ रही है। तो ये हम क्या करेंगे, विड्थ को ना हमने एरिया को रखते थे बराबर, अब विड्थ को लंबाई के बराबर रख देंगे, मॉडल कार के बराबर मॉडल कार की, और एक्चुअल कार के बराबर एक्चुअल कार की लेंथ रख देंगे। अब हमारे पास वैल्यू इसकी आ जाएगी, ये हमारे पास 1/50 था, और यहाँ पर हमारे पास विड्थ ऑफ द जो कार थी ना उसकी हमें उसने दे दी हुई थी, मॉडल कार की हमने मालूम करनी है, और एक्चुअल कार की हमारे पास उसने दे दी है, देखें ना एक्चुअल कार की विड्थ दे दी हुई है उसने। तो आप क्या करोगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे लिखोगे, विड्थ ऑफ मॉडल कार, नीचे आप लिख दोगे 150, ठीक है। अब हमने ये फाइंड करनी है। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो विड्थ हमारे पास क्या आ जाएगी, 150 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/50 के साथ 150 को मल्टीप्लाई करोगे आप, 0 से कैंसिल गया, 5 3 से 15 आ गया, 3 आ गया हमारे पास, तो 3 सेंटीमीटर हमारे पास विड्थ उसकी आ जाएगी, ठीक है। मॉडल कार की विड्थ कितनी होगी, अगर एक्चुअल कार की 150 है तो मॉडल कार की 3 सेंटीमीटर होगी। उससे 4 पार्ट में इसने कह दिया एरिया ऑफ द विंडो का फाइंड हमें मॉडल कार का बता दिए हैं। अब वो कह रहा है कि एरिया ऑफ एक्चुअल कार मालूम करनी है। अब मॉडल कार ऊपर आ रही है, एक्चुअल कार नीचे आ रही है, तो हम क्या करेंगे, मॉडल कार की जो वैल्यूज हमारे पास थी जो उसने दी हुई है वो हम ऊपर लगाएंगे, और L1 L2 हमने मालूम किया हुआ था वो 1/50 था, लेकिन यहाँ पर अब इसके साथ हम स्केल भी लगाएंगे, विड्थ में नहीं लगाना था, यहाँ पे लगाएंगे, और नीचे जबकि हमारे पास जो एक्चुअल कार की यार था एरिया वो एज इट ऐसे आएगा, ठीक हो गया जी। एरिया हमारे पास वैसे ही आ गया, इसका स्केल लिया आपने, ये 2500 आ गया हमारे पास, और ये 3 वही एरिया ऑफ एक्चुअल कार का आ गया। अब आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एरिया हमारे पास बराबर किसके आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 × 2500, तो हमारे पास जो आ जाएगा वैल्यू बेटा 75 अब 00 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा हमारा चौथे पार्ट का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 8 में बेटा लिखा है द रेशियो ऑफ द 2 एरियाज ऑफ 2 सिमिलर लेबल्स हैं ऑन 2 सिमिलर जार हैं, ठीक है, कॉफ़ी के जार हैं और लेबल्स हैं दोनों सिमिलर हैं। अब वो कह रहे हैं उनका जो उसने एरिया दिया है, रेशियो ऑफ एरिया, तो ये एरिया हमारे पास है,
हाइट मालूम करनी है हमें दोनों की पहले पार्ट में, फिर हमने कैपेसिटीज़ मालूम करनी है। तो कैपेसिटीज़ का मतलब हम वॉल्यूम आएगा। अब हमारे पास एरिया की तो लेंथ होती है, यहाँ पे हाइट लिख लोगे, यहाँ लेंथ लिखोगे, फिर वो हमें हाइट ही मालूम हो जाएगी, फिर आप इस वॉल्यूम में पुट करके जवाब निकाल लोगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला लगाया मैंने और हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं 144, 169, L1 L2 हमारे पास एज इट ऐसे ही आ गया और स्क्वायर भी आ गया। अब आप क्या करोगे बेटा, टेकिंग लोगे स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट लिया आपने बोथ साइड्स पर, तो हमारे पास क्या आ गया 144 और 169 का स्क्वायर रूट बराबर आ गया L1 L2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, इसका 12 आ गया और दूसरी वैल्यू का 13 आ गया। L1 L2 हमारे पास मालूम हो गए, जैसे L1 रेशियो L2 बराबर आ जाएगा 12-13, या H1 H2 हमारे पास आ गया 12-13। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, L1 L2 हमारे पास आ गया, फिर H1 H2 आ गया हमारे पास ये L1। यहाँ पर जो कि हमने वॉल्यूम फाइंड करना है थर्ड पार्ट में, सेकंड पार्ट में, इसलिए मैंने उसको लेंथ को हाइट में चेंज कर दी है। अब हमने फॉर्मूला लगाया लेंथ का, उसका वॉल्यूम का कैपेसिटीज फाइंड करनी है, तो फिर बस क्या मालूम करेंगे, अब यहाँ पर बस V1 V2 हमें जो चाहिए, H1 हमारे पास 12 आ रहा है और फिर ये 13 आ रहा है, इनका मैंने अब क्यूब लेना है। 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे मेरे पास 1728 आ जाएगा और 13 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 2197 आ जाएगा। V1 V2 आ गए, रेशो में लिख दिया बेटा मैंने V1 और रेशो V2 बराबर आ गया 1728 रेशो 2197। ये बेटा हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये 8 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में बड़ा लिखा हुआ है, एक टेस्लेशन दी हुई है टाइल्स की, देखें एक डिज़ाइन सा दिया हुआ है फ्लोर का, फिर उसके बाद उसने इस पर रिपीटिंग पैटर्न है जो रेगुलर हेक्सागोन आ रही हैं और 6 स्क्वायर्स आ रही हैं और 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आ रही हैं। अच्छा गौर करें बेटा, ये वाला दरमियान में ना, ये जो दरमियान में आ रही है ये हेक्सागोन है और उसके बाद यहाँ पर ये छोटी छोटी जो आ रही हैं ग्रे कलर में ये ट्रायंगल्स आ रही हैं 6, और ये ब्लैक कलर में हमारे पास स्क्वायर्स आ रहे हैं 6 स्क्वायर हैं, 6 ट्रायंगल हैं, एक हेक्सागोन है। ठीक है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हमारे पास नज़र आ रही हैं सारी की सारी, और जबकि ये स्क्वायर भी हमारे पास इक्वल है। अब वो कह रहा है कि फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द सिंगल पैटर्न। एक सिंगल पैटर्न उसने लिया है, यहाँ से इसको देखें ना, ये इसने पिंक ब्लॉक किया है, उसने डॉट लगाए हुए हैं, ज़्यादा पर एक दबा सा बनाया हुआ है। अब इस सिंगल पैटर्न को लिया है, उसके साइड की एक लंबाई से बताइए मेरे पास 1/2 मीटर ऑफ ईच ऑफ पॉलीगॉन, एक साइड की एक लंबाई से बता दी मैं, बाकी हमने फाइंड करनी है। अब हमारे पास मैंने क्वेश्चन लिखा है, अब आपने हेक्सागोन का जो फार्मूला है ना बेटा वो याद रखना है। ये फार्मूला हमारे पास आ रहा था। सबसे पहले हम हेक्सागोन को मालूम करेंगे, तो हमारे पास उसने एक साइड की लंबाई बता दी थी। ठीक है, हमने क्या किया, लेंथ फाइंड लिखी हुई थी हमारे पास, ये 3 ऐसे लगाया, 2 ऐसे लगाया। अब इसका स्क्वायर मैंने लिया 1/2 हमारे पास वैल्यू थी, उसका स्क्वायर था 3 और 3 ऐसे ही आ गया, फिर नीचे 2 आ गया, यहाँ पर 1/4 आ गया। आपने इनको मल्टीप्लाई किया आपने, ठीक है, तो हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 3/4 2 8 आ गया। अब आप क्या करोगे बेटा, इनको डिवाइड करोगे या यही वाला लिख दो, तो फिलहाल मीटर स्क्वायर निकाल लिया। अब ये मेरे पास एक हेक्सागोन थी, हमने उसका निकाल लिया। अब वो कह रहा है आगे एरिया ऑफ 6 स्क्वायर्स, हमने 6 स्क्वायर्स का एरिया मालूम करना है, तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ आ स्क्वायर। पहले हम स्क्वायर का एरिया मालूम करेंगे, तो आपने याद रखना स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, तो आप खाली स्क्वायर लिख लें, लंबाई लिख लें, चौड़ाई को ज़रूरत दे दें, या एल एल लिख कर एल स्क्वायर लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। तो हमारे पास पीछे हमने एक लिखा था साइड के लिए, अब हमने एल लिख ली है, बात वही है। आप यहाँ पर ए स्क्वायर बी लिख सकते हैं। हमारे पास आ गया वही वैल्यू 1/2 आ गया, उसका स्क्वायर लिया मैंने, हमारे पास आ गया 1/4। यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया एरिया का, लेकिन ये हमने एक निकाला स्क्वायर का, हमारे पास तो 6 स्क्वायर थे, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ 6 स्क्वायर्स, 6 स्क्वायर्स का जो एरिया है, तो हम 1/4 को
मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो हमारे पास 3/2 m स्क्वायर आ गया। ये 6 का एरिया निकालिए, ये एक आपने ये निकाल लिया, एक आपने ये निकाल लिया, हेक्सागोन का एरिया निकाल लिया, स्क्वायर का एरिया निकाल लिया। अब हमारे पास ट्राइंगल आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ये ट्राइंगल है, आपने याद रखना ये ट्राइंगल जो थी ये इक्वलेटरल ट्राइंगल थी, बराबर थी साइड से। इसका फार्मूला क्या होगा, का फार्मूला √3/4 a स्क्वायर था, a स्क्वायर फिर वही वाली वैल्यू जो हमें दी हुई एक साइड की, √3 ऐसे आ गया, 4 ऐसे आ गया, 1/2 का स्क्वायर ले लिया तो यहाँ पे भी √3 और ये 4 ऐसे आ गया, 1/4 आ गया। जब आपने मल्टीप्लाई किया इसको तो √3/16 m स्क्वायर। अब ये हमारे पास एक का निकला है हमारे पास। अभी हमने क्या करना है, इसको मालूम करना है कितने थे वो 6 से हमारे पास, हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 ट्राई एरिया ऑफ, यहाँ पे एरिया लिखें, एरिया ऑफ 6 ट्राइंगल। अब आप क्या करोगे बेटा, ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही थी 16 है, इसको 1/, खाली 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2 से कटिंग गया, 2 4 जार, 2 8 जार और 2 3 जार, तो मेरे पास जवाब आ गया 3√3 और नीचे 8, यहाँ पे भी m स्क्वायर आ गया मेरे पास। ये 3√3/8 आ गया। पहले वाले का भी मेरे पास जवाब यही था, 3√3/8 था। दूसरे वाला जवाब ये वाला था। तीनों का हमने सम लेना है अब, जिसे हम टोटल एरिया कहते हैं। टोटल एरिया, टोटल एरिया में हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास जो पहला था जवाब वो 3√3/8 था। सेकेंड वाला जवाब हमारे पास था 3/2। थर्ड वाला जवाब हमारे पास 3√3/8 था। अब हमने इन सब को जमा करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे दोबारा करते हैं हम, दोबारा मैं नोट करता हूँ यहाँ पर एरिया। टोटल एरिया हमारे पास आ गया 3√3/8 प्लस 3/2 प्लस 3√3/8, तीनों हमारे पास आ गए। तीनों को हम जमा करेंगे बेटा तो इनका एलसीएम लेंगे तो 8 आ गया। 8 एलसीएम जब लेते हैं ना बेटा तो सबको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो 3√3 है हमारे पास बच गया। जब आप 3/2 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 जार 8 आ गया और 3 4 जार 12 आ गया, 12 आ गया। फिर ये वाली वैल्यू एज इट ऐसे ही आ गई। अब इनको जमा किया हमने, 3 है 3 है, ये 9 हो गया, 9√3 प्लस 12/8 आ गया। अब आप इनको प्लस करोगे, पहले आप कैलकुलेटर से इसको प्लस करो, ये जो वैल्यू इसका 3 था ये कैलकुलेटर से निकालो, ठीक है। उसके बाद इसको 9 से मल्टीप्लाई करो और 12 को प्लस करो तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट में आ जाएगी। वहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर आप इनको कैलकुलेटर से करोगे तो 10.38 प्लस 12 आ गया, नीचे मेरे पास 8 आ गया। अब फिर दोनों को प्लस किया आपने 22.38/8। अब आप डिवाइड करोगे तो 2.80 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास टोटल एरिया मेरे पास बेटा आ गया, ठीक है। हमने टोटल एरिया मालूम करना था। आप चाहो तो यहाँ पर इसको भी कैलकुलेटर पे लिखोगे तो डायरेक्ट जो आप निकाल सकता है वो, ठीक है। एक कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिखा जा सकता है, पर आप इसका एलसीएम ले लो, फिर सबको 8 से मल्टीप्लाई करो। ये 8 से 8 कट गया, ये वैल्यू ऐसे आ गई, ये वाली वैल्यू ऐसे आ गई, इसे 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12 आ गया। इनको 3 को 9 किया मैंने और 3 ऐसे ही आ गए साथ। अब इसे कैलकुलेटर पे आपने हल किया तो ये वैल्यू आ गई, 12 प्लस किया तो ये वैल्यू आ गई, इन्हें आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास 2.80 मीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया का आंसर आ गया, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। क्वेश्चन इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, सेम क्वेश्चन थे, वही वाले थे जो आपने पहले मतलब किए हुए थे, उसके सॉल्व किए हुए थे पहले 4 एक्सरसाइज के अंदर। मामूली से एक दूसरे क्वेश्चन का फ़र्क है, जिसमें हमने 3 लेंथ या 3 हाइट से आ गई थी ना, वो फार्मूला मामूली से फ़र्क था, लेकिन है क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हुए थे बेटा। जिन बच्चों ने आज मेरा फर्स्ट टाइम लेक्चर मेरा सुना है और मुझे सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, काइंडली सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर किया करें, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बेटा बताया करें। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।